मुझे लगता है कि, और ख़ास तौर से मैं जमुई जिला के लिए बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि जो वर्तमान में विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग हमेशा फील्ड पे काम करते रहते हैं। लोगों के बीच जाके जो भी समस्याएँ होती हैं उसको सुलझाने का उसको सॉल्व करने का प्रयास करते रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई एक दिन के बाद चुनाव का कैंपेन शुरू होता है। हम लोग हमेशा कैंपेन मोड में रहते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से आज एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है, जो हम लोगों का टैग है या जो हम लोगों का मोटो है कि 2025 के इलेक्शंस में 225 सीट हम लोग जीतकर बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे और नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसका संदेश दिया गया है। कि 48 घंटे से पिछले 48 घंटे से नेट की सेवा बंद है, लोग परेशान हैं। अब देखिए, किस रूप में देखते हैं? जो दोषी है, जिन्होंने पहले पथराव किया, जिन्होंने लोगों को घायल करने का काम किया, उन लोगों के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई की गई। उसके बाद 144 लगा जमुई में। उसके बाद जो आप कह रहे हैं वो उन पर भी कुछ कार्रवाई करके साक्ष्य है, इस वजह से ही किया गया है जो भी कार्रवाई है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। अननेसेसरीली लोग इसको कम्युनल मोड देने का प्रयास कर रहे हैं, और ये कम्युनल नहीं है किसी भी तरीके से। मुझे लगता है कि ये जो सोच है, ये जो लोग हैं, उनकी सोच ही खराब है, और इस वजह से वो लोग नोटोरियस माइंडसेट के साथ ये सब एक्टिविटीज करते हैं। जैसा दोष वाला बात बोले हैं दीदी, तो क्या खुशबू पांडे इसमें दोषी लग रही है? जी, मैंने जैसे कहा कि जो भी इस वक्त जो जिला प्रशासन कदम उठा रही है, वो कदम किसी साक्ष्य के बाद ही उठाया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि जिस वक्त पथराव हुआ था, उसके बाद जब नीतीश जी को हम लोग IJMS हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे थे, तो सबसे पहली डिमांड हम लोगों ने यही की थी कि जो वीडियो उस वक्त वायरल हुई थी, उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। रात के 2 बजे सबसे पहले 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, और उसके बाद तेजी गति से कार्रवाई हो रही थी, ये आप सभी लोग जानते हैं। खुशबू पांडे के ऊपर जो चार्ज है वो स्लाइटली डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा कि साक्ष्य है उस चीज का, उसके तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आपने कहा था कि हनुमान चालीसा वहाँ श्रद्धापूर्वक हुई है, उसके बाद वहाँ से वापस लोग थे। अब कार्रवाई जो हो रही है, इसको भी आप सही मान रहे हैं? किस रूप में इसको देखा जाए, दोनों सेंटेंस आज मंत्री जी नहीं, आप मेरी बात को बिल्कुल गुमराह मत कीजिए। मेरे शब्दों को ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। हनुमान चालीसा शांतिपूर्वक हुई थी। सेक्शन 144 उसके बाद लगा था, और उसके बाद खुशबू पांडे जी को उठाया। और भी 7 लोगों पर जी, तो उसका कुछ साक्ष्य है पुलिस के पास, उसके आधार पर ही कोई भी कार्रवाई हो रही है। इस मामले में आज जिस तरीके से मंत्री जी ने भी मंच पर से ही कहा कि वहाँ कुछ लोग जी, मंत्री जी के किसी भी बात पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जैसे मैंने पूर्व में कभी किसी के बात पे कोई टिप्पणी नहीं की, मैं आज भी नहीं करूँगी। निश्चित रूप से बहुत से लोग थे जो भड़काऊ मैसेज कर रहे थे या सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे थे, और वो गलत है। किसी भी जो आज सिर्फ मंत्री जी ने, मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी यही बात बोली है